ओम नमस्ते जी। हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम एक बहुत ही अच्छी गुणकारी बेल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम सुनते ही आपको उसकी पहचान हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा वे क्या है। उसका नाम है अमृता। देखिए, जिसका नाम ही अमृता है वह अमृत के समान है। ये बेल, इसको गिलोय भी कहा जाता है। आम भाषा में हर कोई इसे गिलोय के नाम से जानता होगा। इसे अमृता क्यों कहा जाता है? अगर हम इसे काट कर कहीं फेंक दें, किसी भूमि पर फेंक दें, तो ये अपने आप ही वहाँ पे हो जाती है। ये कभी भी समाप्त, कभी भी नष्ट नहीं होती। इसी कारण से इसे अमृता कहा जाता है। और ये किसी भी व्यक्ति को, मनुष्य को बहुत ही अधिक लाभ देती है। अगर हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का पता चल जाए और हमारे पास भी हो गिलोय अमृता, तो हम इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। हम अपने जीवन में अपनी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से हम अपने स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। चलिए, आज हम बात करते हैं इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए और कुछ ऐसी नॉर्मल सी बीमारियां जिनमें हम इसे इस्तेमाल कर सकें और कैसे कर सकें। अब हम बात करते हैं गिलोय को इस्तेमाल कैसे करना है। किसी को बुखार हो, चाहे बहुत पुराना बुखार हो या कुछ इस तरह के बुखार होते हैं कि कभी चढ़ जाता है, उसके बाद उतर जाता है, फिर हो जाता है बुखार, किसी भी तरह के वायरस से हुआ हो बुखार, तो आप गिलोय का इस्तेमाल कीजिए। अब आप गिलोय का काढ़ा कैसे बनाएंगे? आप अपनी एक उंगल की जितनी मोटी और 5 से 6 इंच लंबी टहनी लीजिए। ना आपको पतली लेनी है, ना आपको बहुत अधिक मोटी लेनी है। आपको सिर्फ अपनी फर्स्ट फिंगर इतनी मोटी लेनी है और उसका आप पानी में उसे अच्छे से धो लीजिए और उसको एक पैन में पानी लेके उसके बीच में डाल दीजिए और उसे अच्छे से उबालिए। परंतु उसके बीच में आप श्यामा तुलसी के कम से कम 4 से 5 पत्ते अवश्य डालिए। देखिए, श्यामा तुलसी में बहुत अधिक फ़ायदा होता है और ये भी बुखार को ठीक करती है। अगर आपको बुखार में इसे इस्तेमाल करना है तो आप गिलोय की टहनी लीजिए 5 से 6 इंच लंबी और आपकी पहली उंगली जितनी मोटी, और दूसरा आप 4 से 5 पत्ते लीजिए श्यामा तुलसी के और इनका खूब अच्छे से उबाल कर जब पानी आधा रह जाए तो इसका काढ़ा इस तरह से तैयार कीजिए और आप सुबह खाली पेट अवश्य लें इसे। इससे आपका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके शरीर में जितनी कमज़ोरी आई थी वह भी ठीक हो जाएगी। देखिए, गिलोय के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा देता है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, उसे मौसम के बदलने से समस्या हो जाती है, वह जल्दी इन्फेक्शन में आ जाता है, उसे डस्ट से इन्फेक्शन हो जाता है, उसे जल्दी कोल्ड हो जाता है, बुखार हो जाता है, जिसकी इम्यूनिटी पावर कम हो चुकी हो, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म हो चुकी हो, आप उसे गिलोय का काढ़ा अवश्य दें। उसे बहुत फ़ायदा होगा। किसी को भोजन नहीं पचता अच्छे से, पाचन तंत्र खराब हो चुका है, आपकी सेहत नहीं बन रही है, आप गिलोय का काढ़ा पीजिए या गिलोय की टहनी खाइए। देखिए, आप एक उंगली जितनी मोटी टहनी लीजिए 5 से 6 इंच, उसे अच्छे से धो लीजिए। उसके पश्चात आप सुबह खाली पेट इसे खाइए, चबा चबा कर अच्छे से खाइए। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी। ये आपके पेट को ठंडक भी पहुंचाएगी। अगर आपके पेट में बहुत अधिक गर्मी हो चुकी है तब भी आप गिलोय का इस्तेमाल कीजिए। ये ठंडा होता है, आपके पेट में बहुत अधिक ठंडक पहुंचाएगा। इसके अलावा अब कौन सी गिलोय खानी ज़्यादा अच्छी है? देखिए, अगर हम गिलोय की बेल को, जो कि पतली सी होती है, ज़्यादा इसका फैलावट नहीं होती इसकी ज़्यादा, अगर आप इसे नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ा दें तो इसके गुण कई गुना बढ़ जाएंगे। आप हमेशा नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई गिलोय को ही इस्तेमाल कीजिए। देखिए, अगर हम नीम के जड़ के पास गिलोय लगाएंगे तो उसमें कुछ नीम के गुण भी आ जाएंगे। इसलिए गिलोय में नीम के गुण भी आने से उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। आप नीम पर चढ़ी हुई गिलोय का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा
गिलोय घनवटी की गोलियां भी आती हैं पतंजलि की। इसके अलावा गिलोय का जूस भी आता है जो आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। एक टैबलेट गिलोय घनवटी की ले लीजिए, परंतु ये आपको फ़ायदा तो करेगी, परंतु अगर आप ताज़ी गिलोय खाएं तो वह तो आपको बहुत अधिक फ़ायदा करेगी। ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेती है। अगर आपके आसपास नीम का पेड़ ना हो या आप नहीं लगा सकते, आपके पास इतना खाली स्थान नहीं है कि आप नीम का पेड़ लगा सकें, तो आप गिलोय की टहनी भी लगा सकते हैं, वह भी आपको बहुत अधिक फ़ायदा करेगी। देखिए, हर घर में गिलोय होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इतने पैसे लगाते हैं, उससे अच्छा है हम ऐसी जो हमारे ऋषि मुनियों ने दी हैं हमें ऐसी चीज़ें, ये हम अपने घरों में लगाएं और हम दवाइयों के चक्कर से छुटकारा पा सकें। तो घर में ऐसी छोटी छोटी जो बीमारियां आ जाती हैं, जैसे बुखार, सर्दी, जुकाम हो जाता है, मौसम के बदलने से थकावट होनी शुरू हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, तो आप वैसी छोटे छोटे पौधे बेल घर में लगाएं जो कि ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं, जैसे श्यामा तुलसी हो गई, गिलोय होगी। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा और आप इसे खाएं भी, सुबह खाली पेट अवश्य खाएं। अगर आपको श्यामा तुलसी के पत्ते खाने हो और गिलोय की टहनी खानी हो, आपको काढ़ा नहीं बनाना है, तो आप एक समय श्यामा तुलसी के पत्ते खा लीजिए, उसके पौने घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप गिलोय की टहनी खा लीजिए। ये दोनों चीज़ें भी आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।